प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 जुलाई 20 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए दिल से धन्यवाद कहे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु ने अनर्थों से हमें छुड़ाए रखा, बचाए रखा। रोगों से उसके लिए हम धन्यवाद दे। कष्टों से परमेश्वर ने हमें बचाए रखा। आरोग्य के साथ प्रभु ने, अच्छे आशीष के साथ प्रभु ने अपने हमारी आयु को बढ़ा के दिया, उसके लिए हम धन्यवाद दे। रात को जो अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद दे। समाधान के साथ हमें सुलाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु आपके संरक्षण में आपने हमें सुलाया, उसके लिए धन्यवाद। दूत गणों को हमारे लिए खड़ा किया, उसके लिए धन्यवाद। अपने पंखों के आड़ में हमें संभाले रखा, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आज के दिन आपने हमें जगाया, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता आज के दिन आप हमें यीशु मसीह में, आप हमें जय के उत्सव में लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता आज के दिन आप हमें हाथ पकड़ के चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे आगे और पीछे आपने आग के ढाल से हमें संभाले रखा है, दूतगणों को खड़ा किया है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपके हित अकेले हमारे जीवन में पूरा हो, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो। हम आपको आराधना, स्तुति, आराधना करते हैं। हालेलुया। आपके हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद कहते हैं। हालेलुया, आमेन। और अगर हम भजन संहिता 3 में अगर हम देखेंगे तो उसमें लिखा गया है, हालेलुया, कि 3वें वचन में, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। और लिखा गया है कि मैं लेट के सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। आमेन। हमारा परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। और वचन में लिखा गया है कि उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। ये यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आमेन। आइए आंखों को बंद करें, साथ में प्रार्थना करें कि हमारे स्वर्गीय पिता, इस आशीषित दिन के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम आपके और दृष्टि लगाते हैं। जो भी आपके और दृष्टि लगाते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते हैं। प्रभु हम एक साथ एक कलीसिया बनकर, प्रभु आपके शरीर, हम एक साथ आपके और दृष्टि लगाते हैं, भले कहीं से भी हो। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, आप हमारे साथ हैं, हमें आप आरोग्य के साथ जयवंत हमें चलाते, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को आशीषित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हर एक जन को ढांपते हैं। प्रभु इनकी ज़रूरतों पर आपकी कृपा बनी रहे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका हाथ इनके जीवन में प्रवर्तित हो। हालेलुया। इनके जीवन में जो भी भार का विषय है, आज ही वो विषय में उत्तर चाहिए करके जो इंतज़ार कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उसमें अद्भुत कार्य हो। परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो, प्रभु आपका हित वहाँ पे पूरा हो। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जिनको भी उनके गले में जो घाट है या किसी भी तरीके का दर्द या परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। जिनको भी उनके बाएं कंधों में जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। उनके कंधों पे यीशु मसीह के नाम से चंगाई की शक्ति को घोषित करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से बलवंत हो जाए। जो भी सुन होने का जो अनुभव है वो सब दूर हो जाए। प्रभु आपकी बड़ी कृपा उनके जीवन में प्रवर्तित हो। जो आर्थिक विषय में भार से है, प्रभु आप उनके रास्ता खोल दे पिता। जिनको नौकरी नहीं है, आप आज के दिन यीशु मसीह के नाम से रास्ता खोल
जाए। हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा देखने में आज सहायता करते सुन धन्यवाद। पिता इनको आशीषित करके प्रार्थना करते हैं, आज हमसे बात करते हैं उसके लिए धन्यवाद। दुनिया भर में जो प्रभु आत्मिक प्रवृत्तियां हैं, अभिषेक दासों को हम आशीषित करते हैं। प्रभु आपके नाम की जागृति, आपके नाम की बढ़ोतरी होती है, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे। परमेश्वर की इच्छा रही तो कल जो सुबह इंडियन समय 8:30 बजे है हमारा पवित्र सभा रहेगा मलयालम में, आप जरूर उसके भागी बने। आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। परमेश्वर अपनी कृपा से आपके जीवन को ढापेंगे, वो उसका कारण बनेगा। हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। नीति वचन की किताब 4 अध्याय और उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, बुद्धि श्रेष्ठ है इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं कि हम अपने जीवन में हमें श्रेष्ठ समझना है ज्ञान को प्राप्त करना। 5वें वचन में लिखा गया है, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उसी से प्रीति रख, वह तेरा ठहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। हालेलुया। हम अपने जीवन में देख सकते हैं बुद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। हालेलुया। वो मानसिक तौर से हम देखते हैं। हालेलुया। लेकिन हम मानसिक तौर से अगर हमें बुद्धि बढ़ानी है तो हम पुस्तक पढ़ सकते हैं, इंटरनेट के द्वारा हम बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं, या जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उनसे बात करने से बुद्धि हमारी विकसित हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हम जो सीख रहे हैं वो ये है कि आत्मिक तौर से हमें ज्ञानी बनना है, बुद्धिमान बनना है। ये परमेश्वर से मिलता है। सुलेमान जो है, हालेलुया, हम देखते हैं कि परमेश्वर की एक बहुत बड़ी आशीष उनके ऊपर आती है, जो वो बुद्धि से भर जाते हैं और उनके मुंह से निकलने वाली हर एक बातों को सुनने के लिए राज्यों से आते थे, देश देशों से आते थे उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और इसलिए वचन में क्या हमें सिखाते हैं कि हमें हर चीज़ में हमारी जो संपत्ति है उसमें भी सबसे बढ़कर हमें यत्न करना है बुद्धि प्राप्त करने के लिए। इसलिए इस दुनिया में जब हम जीते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मानसिक तौर से जो बुद्धि है उसमें नहीं, ना कि दूसरों से जो बुद्धि मिलती है उसमें जीने के लिए नहीं है हमारी बुलाहट है, लेकिन परमेश्वर के आशीष को अनुभव करने के लिए हमें बुलाया है। तो हमें परमेश्वर में आत्मिक जो बुद्धि है उसमें चलना है। हालेलुया। हमारे जीवन में हमें कष्टता से या रोग से हमें छुटकारा योग्य देने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमारा जीवन उसमें से गुजर के बाद में उसमें से छुटकारा मिलने के लिए ना हो। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उससे पहले ही बुद्धि से हम कार्य करेंगे तो वो परेशानी में गिरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें वो रोग से गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। ज़रूर परमेश्वर हमें छुटकारा देंगे, लेकिन पवित्र आत्मा की आलोचना से जब हम चल के हम एक कार्य करेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर का ज्ञान हम में प्रवर्तित करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर का ज्ञान हमें अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। इसलिए हम प्राप्ति करें, बुद्धि की प्राप्ति करें। हालेलुया। और उसी की यत्न करें, वो हमें ऊंचाई देगी। हालेलुया। तो परमेश्वर की जो बुद्धि से अगर कार्य करेंगे तो वो हमारे लिए उन्नति का कारण और अद्भुत विषय बनेगा। यीशु मसीह हम में आने के कारण, हमें वास करने के कारण परमेश्वर में जो कुछ है, परमेश्वर में जो ज्ञान है, बुद्धि है, वो हमें भी मिलती है। इसलिए हम अपने बुद्धि से चलने वाले ना हो, परमेश्वर की बुद्धि से हम जीने वाले हो। अब सब कहे हम परमेश्वर की बुद्धि से कार्य करेंगे, वो अब बच्चों को बढ़ाने की बात हो, हमारा परिवार की बात हो, या हमारा व्यापार में कार्य करने की बात हो, या हमारे नौकरी की जगह पे हो, हर जगह परमेश्वर में हमें हमारी बुद्धि रहे, परमेश्वर की बुद्धि से हम कार्य करें, तब हम कोई गड्ढे में नहीं गिरेंगे। फिर हमें वो गिरे हुए अवस्था से हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं, हम उससे पहले ही परमेश्वर हमें बचाएंगे। क्या वो अच्छा नहीं है कि हम गिरने से पहले ही बच जाते हैं? परमेश्वर में हमेशा हम उन्नति प्राप्त करते रहे। हमारे पारिवारिक जीवन में भी हमें आशीष परमेश्वर से
मिलेगी वो ज्ञान से चलने के लिए। वचन हमें सिखाता है हालेलुया कि हम परमेश्वर में बने रहें। परमेश्वर की बुद्धि से जो चलते हैं वो क्या होता है, उनको भलाई और आशीषें मिलती है हालेलुया। तो भलाई जब करते हैं, परमेश्वर की बुद्धि से जब कार्य करते तब होता है। काम की जगह में जो है मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए ना हो, लेकिन हम पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ कार्य करें तो परमेश्वर की भलाई को हम अनुभव करेंगे हालेलुया। व्यापार में भी परमेश्वर में हम अपना आशा रखेंगे तो हम वहाँ पे उन्नति देखेंगे। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि जो भी हमें बताती है हालेलुया वो करने वाले हो। हमारे दोस्तों के साथ जो है हम कभी ये ना बोले कि उन्होंने जैसे हमारे साथ बुरा किया वैसे हम भी करेंगे, ऐसे हम बोले ना ही सोचे हालेलुया। ये परमेश्वर का ज्ञान नहीं है कि हम किसी के साथ लड़ाई करें या नाराजगी जताएं। इसलिए हम नीति वचन की किताब के 3 में हम क्या सीखते हैं, हमें क्या करना है। हमारे हर एक रास्ताओं में हमें परमेश्वर को ही हमें सामने रख के परमेश्वर की अगुवाई से कार्य करना है हालेलुया। वचन कहता है 3:6 में, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर में ही अपना आसरा रखना है हालेलुया। इसलिए हमें क्या ज़रूरत है, परमेश्वर की बुद्धि हालेलुया। परमेश्वर को हम जब ध्यान देते हैं, परमेश्वर हमारे कार्यों को सीधा करते हैं। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि परमेश्वर आपकी ज्ञान मुझे चाहिए, आप अपने ज्ञान से मुझे चलाए। आपका ज्ञान, आपका बुद्धि जो है मुझे बलवंत करता है, मुझे अद्भुत विषय बनाता है। इसलिए आपकी बुद्धि में ही मुझे जीने में मेरी इच्छा है हालेलुया। ऐसे एक इच्छा हमें बनानी है। इसलिए उससे कुछ भी कार्य करने से पहले हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए हालेलुया। अगर हम नीति वचन की किताब के 11 में हम देखते हैं कि जहाँ पे भी उपदेश नहीं मिलता या जहाँ पे भी अगुवाई नहीं होती है परमेश्वर की, वो क्या होता है, उनका जीवन जो है वो बर्बाद होता जाता है। लेकिन जो उपदेश बुद्धि से जो कार्य करते हैं, जहाँ बुद्धि की युक्ति होती है हालेलुया, उनको क्या होता है, उनका जो उनके जीवन में बचाव होती है हालेलुया। हम 11:14 में पढ़ते हैं कि जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों के बहुतायत के कारण बचाव होता है। अगर आप एक जगह भी खरीदना चाहते हैं, परमेश्वर की बुद्धि से करें। व्यापार करते हैं, परमेश्वर की बुद्धि से कार्य करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे और कुछ नहीं, आपका ज्ञान चाहिए, आपकी बुद्धि से मुझे कार्य करना है, घर बनाना है, मेरे पारिवारिक जीवन को बढ़ाना है, मेरे बच्चों को आगे बढ़ाना है, नौकरी करना है। हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के ऊपर परमेश्वर आपकी बुद्धि एक्टिवेट हो जाए। प्रभु, ये हर चीज में आपकी बुद्धि से कार्य करे, ये अद्भुत विषय बन जाए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि के लिए प्रार्थना करें और उसी में हमारे कार्यों को करें। परमेश्वर आपको आशीषित करे। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली blessed and highly favored. God bless you. God bless you. God bless you.